चलिए बोर्ड पर देखिए, इधर फिजिक्स का गेस्ट क्वेश्चंस किया जाएगा आज से। 2024 का जो एग्जाम है इस साल, बोर्ड एग्जाम, उस एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चंस, ठीक। और जितना गेस्ट क्वेश्चन बताया जाए उसे फालतू मत पढ़िए। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन डाला गया है, गेस्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं, आपको पहले से पढ़ा दिया गया है, आप रिवीजन में है यहाँ पे, इसलिए ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं लोग, कुछ लोग पढ़ चुके हैं लोग, और ना तो जो लोग नया नया होंगे लाके बैठिएगा तो लो मुंह बवा जाएगा, गूंजेगा ठीक नू, मच्छर उछड़, ठीक है, पता नहीं कहाँ से बैठ के आया होगा वो, ठीक। देखिए इधर, तो पहले कुछ यहाँ पे बातों को समझते हैं। क्वेश्चन ये 2016 में पूछा हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है आपका क्वेश्चन बैंक का प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबरिया क्वेश्चन आपको बताया जाए, ठीक। आइए, सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करें या व्यंजक ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, कौन सा, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का काचे व्यंजक प्राप्त करें, ठीक। ध्यान दीजिए, तो कोई क्वेश्चंस को ऐसा ही मत लिख दीजिए, किसी क्वेश्चंस को आप पहले कुछ चीज का परिभाषा लिखिए, धारिता पूछा तो उसमें धारिता का परिभाषा जोड़िए तो एक क्वेश्चन लंबा होके, ठीक। 5 नंबर्स का क्वेश्चन है। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आयतन या आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा फिर से सुनिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके या तो आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते, ना तो आकृति में बिना परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। यह संधारित्र का परिभाषा एक और हो सकता है इस फिगर को देख के, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके एक सतह पे आवेश देने पर उसके विपरीत सतह पे विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो यह क्या कहलाता है, यह युक्ति क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो जैसे परिभाषा लिखने का मन है वैसे लिखिए। अब संधारित्र में कुछ बातों को डिफाइन कर दिया जाए, तो इसमें एक बात को पढ़ते हैं हम लोग का चीज की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है, इस पे व्यवस्थित आवेश जो होता है Q, ठीक, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव, और इसके विभव का क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही Q जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो C एक नियतांक दिया था, और इसी नियतांक को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक। बोर्ड पे देखिए इधर, ठीक ना। तो अब यहां से हमारे पास C बराबर सूत्र मिलता है Q बटा में V, यही संधारित्र की धारिता होती है। लेकिन हमको समानांतर प्लेट संधारित्र ज्ञात करना है, तो आइए एक समानांतर प्लेट संधारित्र धारिता का फिगर बनाते हैं हम। चलिए मानिए कि यह एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक, जिसके दोनों सतह आपस में क्या हो, समानांतर हो, ठीक, बराबर समानांतर का जी ढेर पड़ा हुआ, ठीक। अब इस सतह को नाम दे दीजिए A, इस सतह को B। अब इस सतह पर आवेश व्यवस्थित कर दीजिए प्लस, और इस सतह पे माइनस। और सारे के सारे संधारित्र को अर्थित करना जरूरी है, नहीं तो ये हीट करने लगेगा, ठीक। और अर्थित कहां से करते हैं, छत से, अर्थिंग कहां में, नीचे, और यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो वोल्टेज होता है वह क्या होता है, 0। ऐसा याद कीजिए कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है, ठीक। अब ये बना समानांतर प्लेट संधारित्र। अब इस संधारित्रों में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए, कौन सा क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, क्लियर। तो मानते हैं कि इस संधारित्र में उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र क्या है हमारा, E, क्या है, तो एक प्लेट इसके लिए, एक प्लेट इसके लिए, तो इस प्लेट के लिए हम मान लेते हैं E1, इस प्लेट के लिए मान लेते हैं E2, ठीक। बात को समझिए इधर, यहां पे देखिए लिखा जाए, माना कि AB एक कैसा समानांतर प्लेट संधारित्र है, क्लियर। E1 क्या है, तो सतह A पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता, क्या चीज, तीव्रता। ध्यान दीजिए, E2 क्या है, तो सतह किस पर, B पर उत्पन्न क्या चीज, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, पढ़ाते समय भले कंस्ट्रक्शन को मुंह से बोल दिया गया होगा, लेकिन आप थ्योरी प्रूफ करते समय आप लिखिए, ठीक। आगे आइए, यह एक समतल सतह है, तो इस पर पृष्ठ घनत्व तो जरूर रहा होगा, बात आएगी ना समझ में, क्या चीज, सिग्मा, क्या चीज, सिग्मा। तो सिग्मा को क्या कहते हैं, सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठीय
घनत्व। ध्यान दीजिए 3 होता है, देखिए एगो लेमडा होता है, एगो रो होता है, और एगो लाइन वाइज लाइन लिख दीजिए तो एक सिग्मा होता है और एक रो होता है। क्लियर। लेमडा को हम लोग पढ़ते हैं रेखीय घनत्व, सिग्मा को पढ़ते हैं पृष्ठीय घनत्व या सतही या सतह का पृष्ठीय घनत्व, और इसको हम लोग पढ़ते हैं आयतन घनत्व। और यहाँ पे इस फार्मूला को समझना होगा, ये सूत्र होता है Q बटा में A। ठीक, लेकिन अब देखिए Q इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू A। किसी किसी किताब में इसी Q इज इक्वल टू यहाँ पे S लिखा होगा, तो S या A पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिनोट करता है, इस बात को समझना होगा। पूरा डिटेल में जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया वहीं पर ऐसे यहाँ पे प्रूफ करके बताया जाएगा। अगर सटा सटा हम ये पढ़ लिए तो फिर आप कब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे खाली वीडियो देख रहे हैं कि हाँ राजू सर डायलॉग मार रहा है। ठीक, ऐसा बात नहीं है। आप देखिए कि यहाँ प्रूफ किससे होता है, टाइम लीजिए। सिग्मा को क्या कहिएगा, ठीक, क्या कहिएगा, सतह का कौन सा घनत्व, पृष्ठीय घनत्व। तो आते हैं गॉस के प्रमेय से। किस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, समानांतर पतले समतल चादर का पृष्ठीय घनत्व होता है E इज इक्वल टू, आपको फार्मूला थोड़ा याद दिला दे रहे हैं हम, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि हमको E1 का निकालना हो तो E1 का अकेले क्या होगा, E2 का निकालना हो तो सिग्मा बटा में क्या लिखिएगा। और ये यहाँ पे यूज नहीं करना, यह गॉस के प्रमेय से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे हम ये बताने के लिए लिखे हैं आपको, ठीक, इन के लिख दीजिए, तो इसलिए इसको हटाते हैं अभी हम, ठीक ना। गॉस के प्रमेय से ये दिखाया गया आपको, ये गॉस के प्रमेय से हमारे पास समानांतर प्लेट संधारित्र जो होती है, गॉस के प्रमेय में समतल चादर पढ़ाया गया होगा दूसरा एप्लीकेशन, तो वहां पे समानांतर प्लेट संधारित्र पर जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बताया गया। ये वाला विद्युतीय क्षेत्र नहीं है, ठीक। अब यहाँ लिखना है, देखिए उसको हम ग्रीन कलर से ही दिखाते हैं ताकि ये बताया है, इसलिए कि आप घरे जाके देखिएगा तब आपको बुझाएगा कि हाँ ये सब कैसे आ गया। तो हमको E1 से मतलब है, E1 बराबर इस पर फार्मूला लागू करेंगे लोग, E2 से मतलब है तो इस पर फार्मूला लागू करेंगे, तो समानांतर प्लेट संधारित्र के कुल विद्युतीय क्षेत्र, समानांतर प्लेट संधारित्र का काचे कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए इधर, ठीक, क्या चीज, तीव्रता, कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस तीव्रता को हम लोग ई से लिखें जो वहां पर दिया गया है, अब हम इस ई की बात कर रहे हैं, हाई वाला ये गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन है। ध्यान दीजिए, ये अनुप्रयोग पढ़ेंगे लोग गॉस के प्रमेय में, उसके बारे में दिखाया गया, ये वाला नहीं है, यहां जो लिखा रहा वो है। तो ई का मतलब क्या चाहिए, हाई और हाई, कुल E1 प्लस E2 कुल विद्युतीय क्षेत्र। तो ई बराबर मान भर दीजिए यहाँ पे क्या, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू द एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा का चाहिए 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास आया समानांतर प्लेट संधारित्र पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होती है, तो ये याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है ये, ठीक ना। ये अगर कोई पूछे कि समानांतर प्लेट संधारित्र का विद्युतीय क्षेत्र, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं समानांतर प्लेट संधारित्र का कौन सा क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो क्या पढ़िएगा, ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। यदि गॉस के प्रमेय में एक सतह के लिए पूछा जाए, कई सतह के लिए, एक, तो सिग्मा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो यानी दो समानांतर सतह के लिए पूछा जाता है, क्या चीज, सिग्मा बराबर ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं विभव प्रवणता के सूत्र से, कहां से, विभव प्रवणता हम लोग पढ़े होंगे लोग, ये सारा चैप्टर, ये ऐसा ही थ्योरी नहीं बताया जा रहा है आपको, पहले इससे पहले विभव वगैरह ये सब पढ़ा दिया गया होगा, आप नहीं पढ़े वहां जाके देखिए, ठीक। अगर अचानक अभी टाइम है, रिवीजन कीजिए, धड़ा धड़ा जो बता दिया जाएगा वो रिवीजन कीजिए, कहे नहीं आएगा, किताब से फालतू कहियो नहीं आता। ध्यान दीजिए, किताब पे कंट्रोल करना होगा, यहाँ 15 गो टॉपिक है, 15 टॉपिक पे कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए हवा में लगता है कहाँ से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चंस को देखिए, टाइम है आपके पास, अभी भी टाइम है। विभव प्रवणता का सूत्र होता है बी बराबर माइनस डीबी बटा में डी आर, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ई बराबर, इसको टोटल मैग्नीट्यूड से निकाल के हम आर लिखेंगे, डेट इज यहाँ पे आर को डिस्टेंस दिखा दीजिए। अब ये डिस्टेंस क्या है, तो इन दोनों समानांतर प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक, क्या है, दोनों समानांतर प्लेटों के बीच की दूरी।
तो यहाँ पे ई बराबर आप लिख दीजिए बी बटा में डी। डेट इज हमको भी का फॉर्मूला चाहिए था, क्या मिलेगा ई इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए बी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ई का मान रख दीजिए कितना है सिग्मा इंटू डी बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान मिला विभव का, क्या चीज विभव का। ध्यान दीजिए अब हमको समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना है, क्या चीज धारिता। यहां पे लिखिए समानांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की क्या चीज धारिता। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर सूत्र होता है क्यू बटा में बी, क्या चीज सी बराबर क्यू बटा में बी। तो यहाँ पे मान पुट करिए क्यू जस का तस, या क्यू का मान रखिएगा पृष्ठीय घनत्व के अनुसार, तो ये होता है सिग्मा इंटू ए। किसी भी आवेश का घनत्व तीन प्रकार का होता है, रेखीय घनत्व, ठीक, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व। क्लियर, ठीक। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे ये आवेश का हुआ, तो यहाँ पे सूत्र दिखा दे रहा हूं, क्या रखा गया, ठीक, सिग्मा इंटू ए। अब भी का सूत्र देखिए, भी का मान यहाँ प्राप्त हो चुका है, ठीक, सिग्मा इंटू डी बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो सी बराबर क्या मिला ए बटा में डी बटा में एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो सी इज इक्वल टू द ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। यहीं पे एक सवाल तनी से जोड़ दिया था कि अगर इस संधारित्र को किसी के परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए, क्या चीज इस संधारित्र को, क्या चीज संधारित्र को किस में रख दिया जाए के परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए, क्या किया जाए में रख दिया जाए, तब इसकी धारिता क्या हो जाएगी के गुनी, क्या हो जाती है इसमें के से गुना करा दीजिए और कुछ नहीं। क्लियर, बात घुसा दिमाग में। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये 5 नंबर का सवाल है जो आपके पूछा हुआ 2016 बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा, अगारदा पूछ ले होगा, ठीक। अब बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। अब प्रैक्टिस नहीं हुआ तो अब उड़ जाइएगा चुपचाप, वो ऑप्शन रह जाएगा कहा कि कौन कौन मारे, ऑप्शन ए है सही कि ऑप्शन बी है सही, मारते रहिए। कंप्लीट, कोई दिक्कत बोलिए, ठीक, पूरा फिगर क्लियर है ना। ध्यान दीजिए अब इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके क्वेश्चंस बैंक का हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा और यही आपका गेस है, आप देखते रहिए, ठीक।